what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn insert data with select clause. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे हम select clause के थ्रू डाटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम थ्योरेटिकल थोड़ा देख लें। यहाँ पर इंसर्ट विद सेलेक्ट क्लॉज, ठीक है। इट इज़ यूज टू इंसर्ट डाटा इनटू टेबल फ्रॉम अनदर टेबल। मीनिंग गाइस हमारे पास दो टेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा एक टेबल में है और उस टेबल को डाटे को उठा के फर्स्ट टेबल में आप इंसर्ट करें, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट क्लॉज। ओके, तो सिंटैक्स इसका गाइस बहुत सिंपल है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ओके, उसके बाद सेलेक्ट हम एवरीथिंग भी कर सकते हैं फ्रॉम टेबल का जो भी नेम होगा वो। ओके, तो मैं अब आता हूँ अपने php-my-admin पे और यहाँ पर देखें गाइज मैंने इसको पहले से ही स्टार्ट किया हुआ है। ओके, और यहाँ पर देखिए हमारे पास है डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है। ओके, तो मैं एक और जो है मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैं आता हूँ SQL पे और टेबल क्रिएट करने का मेथड जो गाइस मैंने बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट कर दो टेबल और टेबल का नेम होगा हमारे पास डिपार्ट, ठीक है। ओके, std_department। ओके, हमने ये टेबल का नेम लिया। ओके, और गाइस यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लिखते हैं std_department। ओके, डिपार्टमेंट आईडी। ओके, और ये होगी इंटीजर टाइप की। और यहाँ पर जो है मैं लेता हूँ डिपार्टमेंट। ओके, सिंपल डिपार्टमेंट नेम का लेते हैं, department_name। ओके, और ये जो होगा ये होगा varchar। इसको मैं यहाँ पर देता हूँ 20। ओके, और गो करता हूँ तो टेबल जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब इस डिपार्टमेंट के अंदर मैं यहाँ पर कोई डाटा इंसर्ट करता हूँ। ओके, तो गाइस अगर डाटा इंसर्ट करने का वैसे मैंने मेथड बताया आपको, अगर आपने वैसे इंसर्ट करना है तो आपको ये भी पता लग जाए कि हम मैनुअली कैसे कर सकते हैं। 1 और यहाँ पर जो है मैं 1 में हम करते हैं BSIT, ठीक है। और इस तरीके से सेकंड रो इंसर्ट होगी 2 और यहाँ पर हम देते हैं कि डिपार्टमेंट दूसरी जो आईडी होगी हम इसको BSCS कर देते हैं। ओके, इस तरीके से मैं कुछ और डाटा इंसर्ट करूँ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हम देते हैं 3 और ये होगा MS फिज़िक्स, ठीक है। ओके, और 4 नंबर पे हमारे पास होगा MS मैथ। ओके, -मैथ, ठीक है। गो कर दूँ तो गाइस इस तरीके से आपने 2 रोज़ जो है इंसर्ट कर लें। अगर मैं डिपार्टमेंट को चेक करूँ तो देखिए 1 2 डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर BSIT सेकंड डिपार्टमेंट कौन सा BSCS है उसका आईडी ये है, थर्ड का आईडी ये है और 4 का आईडी ये है। अब मैं चाहता हूँ कि सारा डाटा जो है टेबल पूरा का पूरा इस student_department में सेव हो जाए। ओके, तो मैं अब क्या करूँगा, SQL पे आऊँगा और यहाँ पर देखें गाइस मैं कैसे इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर देखें इंसर्ट इनटू टेबल और टेबल का जो नेम है वो आपने यहाँ पर देना है, ठीक है। ओके, इंसर्ट इनटू टेबल और टेबल का नेम अब क्या है हमारे पास, मैं किस में इंसर्ट करना चाहता हूँ, स्टूडेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, STD डिपार्टमेंट, ठीक है। और कहाँ से, यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। ओके, यहाँ पर टेबल नहीं देंगे, इंसर्ट इनटू सिंपल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेलेक्ट एवरीथिंग लिखें या टेबल कॉलम के नेम लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, डिपार्टमेंट से। ओके, नेम ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके, अब मैं गो करता हूँ तो गाइस जितना डाटा है वो हमारे student_department में सेव हो गया। मीन के वही डाटा जो है वो कॉपी हो गया हमारे मीन के student_department में। ओके, तो देखिए ये डाटा इसी के अंदर है और सेम टू सेम डाटा इसमें भी वही क्रिएट हो चुका है। ओके, तो गाइस इस तरीके से आप पूरे टेबल का डाटा किसी दूसरे टेबल में इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं अब
आता हूँ मैं, अब डिपार्टमेंट जो है ये जो ओके ये जो डिपार्टमेंट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके तो यहाँ से मैं कर दूँ ड्रॉप, यस। ओके तो इस तरीके से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो बाय यूजिंग क्यूरी के थ्रू भी डिलीट कर सकते हो। ओके तो सम हिंट है गाइस वो आपको दे दूँ यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा सा हाउ ना हो जाए। अगर डेटाबेस क्रिएट करना हो तो आप क्रिएट डेटाबेस और उसका नेम टाइप करते हो, और अगर किसी डेटाबेस को यूज़ करना हो यूज़ डेटाबेस का नेम। ठीक है, इस तरीके से गाइस अगर आपने टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, टेबल का जो नेम होगा वो, और जो आपने वहाँ पर जो कॉलम के नेम बताने हैं वो आप देंगे। ओके इस तरीके से गाइस अगर आपने किसी टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। ओके अगर किसी टेबल को डाटा आपने इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू टेबल और इसकी वैल्यूज़ और उसके अंदर जो भी आप वैल्यू देंगे और इसका आपने ऑर्डर में ही वैल्यू असाइन करेंगे। ओके अगर आप ऑर्डर नहीं देते तो आपको टेबल पे यहाँ पर उसका जो भी है, आपने अगर ब्रांच को पहले रखा फिर आपने आईडी को बाद में रखा तो आप यहाँ पर पहले असाइन